अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान असगर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, जैसे मैं कहता हूं कि हर बारी जो है वो कहानी जो है एक नई कहानी में ढलनी शुरू हो जाती है, तो अभी भी यही सूरत हाल है। और आपको 3-4 आज मज़े की इंटरेस्टिंग खबरें देंगे, जिसको आप ज़ाहिर बात है मैं थंबनेल से आपने देख चुका होगा कि टॉपिक आज के क्या हैं। और पहला तो हम यही बात करेंगे कि बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिल गया है इमरान रियाज़ ख़ान को। और इमरान रियाज़ ख़ान साहब जो हैं वो उनको आज हाई कोर्ट ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े प्यार तरीके से जो है बुला के सारी चीज़ें सेटल करा दी हैं। चीज़ें सेटल कौन सी हुई हैं, उनका जो असले का लाइसेंस कैंसिल हुआ था वो असले का लाइसेंस भी वापस आ गया उनके पास। उसमें सारे असले जो है वो सारा उनके पास लाइसेंस भी कैंसिल हो गया सुनने में मिल रहा है। और उसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ हुई, जो उनका जो बुलेट प्रूफ गाड़ी का इशू था वो सारा कुछ रिजॉल्व हो गया। और ये कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। क्योंकि उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट को या किसी को तो ऐसा कोई इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट कही नहीं थी। रिक्वेस्ट जो कही थी वो किसको कही थी, रिक्वेस्ट कर उन्होंने रिक्वेस्ट सुनी, उन्होंने एक शिकायत आर्मी चीफ को कही थी और उनका कहा था कि अपने बंदों को ज़रा समझाएं, क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस करने वाले हैं, रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो मसला हो जाएगा। और जैसे ही वो ये कहते हैं और अगले दिन हाई कोर्ट सब कुछ रिवर्स कर देती है। और ना सिर्फ रिवर्स कर देती है बल्कि साथ ये भी कहती है कि हमें बताया जाए कि ये असले के लाइसेंस क्यों कैंसिल हुए थे, हमें ये बताया जाए कि इनकी गाड़ी का जो इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का जो परमिट था वो क्यों कैंसिल हुआ था। मतलब ये आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ कि हाई कोर्ट जो है वो इस किस्म के डिसीजंस एकदम इस कैसे क्या सूरत हाल बनती है, अचानक ही इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों आ जाता है जब सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और जब डायरेक्ट एक आर्मी चीफ़ को कहा जाता है, मेरे ख्याल पहली दफ़ा किसी ने डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब के और इन किस किस्म के लोगों के अलावा फर्स्ट टाइम किसी ने आर्मी चीफ़ को डायरेक्टली जो है वो इस तरह से इंगेज किया और डायरेक्टली उनको उनका नाम ले कहा कि आर्मी चीफ़ साहब देखें ज़रा आपके बंदे क्या कर रहे हैं उसमें। और उसके साथ सूरत हाल ये भी आ जाती है कि कल जो है वो आर्मी चीफ़ साहब का बयान दिलवाया गया था इंसार बाजी साहब की तरफ से कि उन्होंने अपने लोगों को और ISI को और सबको कहा है कि सियासत से और सियासी लोगों से, पॉलिटिशियन से जो है वो दूर रहें और उनसे ना मुलाकातें करें। और आज एक और सिचुएशन आगे आ गई है और आज जो है वो जो ISI चीफ़ हैं उन्होंने भी अपनी टीम को और अपने लोगों को कह दिया है कि सियासतदानों से और उनसे वही ऑब्वियसली वो वाली बात जो है वो सारी रिपीट की कि इसमें कोई एम्बेरसमेंट, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ ना आए। मैं एक हम्बल सबमिशन है, एक हम्बल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है वो इस किस्म का है कि यार ये इस चीज़ की नौबत ही क्यों आई, ऐसी ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि आपको यहाँ तक इस हद तक सूरत हाल क्रिएट करनी पड़ गई कि आके कहना पड़ गया कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस को जन्म दे दिया है इस चीज़ ने। ये जो लोग हैं, क्योंकि मुझे लग ये रहा है इस वक्त कि इन्होंने भी जिस तरह से बहुत से लोग चाहते ना चाहते हुए इमरान खान के स्पोक्स पर्सन बन रहे थे और सारा कुछ सहाफ़ी वगैरह बन रहे थे, तो यहाँ पे भी इन्होंने इसी किस्म की कोई सूरत हाल क्रिएट कर ली है कि अब जो है वो सहाफ़ी और वो लोग जो है वो चीज़ें कर रहे हैं। अब वो ISPR जो है वो ख़ुद आके ऐसी बात नहीं कर रही, वो मीट द प्रेस नहीं कर रही और वो कोई ट्वीट या चीज़ें रिलीज़ नहीं कर रही, बल्कि ये हामिद मीर साहब या इंसार अब्बासी इस किस्म के लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि वो आर्मी ने ये कह दिया, इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया। थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है, थोड़ी सी ऑड सिचुएशन हमें लगी इसमें कि क्या इसमें ऐसी क्या ज़रूरत पेश आ गई। जिस तरह से इंसार अब्बासी साहब ने कल अपने अखबार में भी आपने देखा था कि उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ जो है उन्होंने कहा है अपनी टीम को, सबको कि सियासतदानों से और सियासत से दूर रहें। जैसे वो कहा नहीं तब तमाम बच्चों की पहुँच से दूर रखें, उस तरह से उन्होंने वो कह दिया। वो एक अजीब सी कोई स्ट्रेंज सी सिचुएशन बनती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसके एक स्टेप थोड़ा सा आप आगे जाएँ तो एक और सूरत हाल क्रिएट होती है। वो सूरत हाल क्या है, वो ये है कि उसके बाद इंसार अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि एक वीडियो है जो इमरान खान और आज़म खान के है, जो इलेक्शन के बारे में उन्होंने जो आपस में कोई डिस्कशन की थी, एक ऑडियो लीक है। मैं उसको ऑडियो लीक नहीं कहता, हमेशा ऑडियो रिलीज़ कहता हूँ। तो वो भी उसके बारे में उसमें तो उन्होंने सुनी भी है और सारा कुछ। उसके बाद फिर उन्होंने हामिद मीर को भी उतारा कि कुछ नाज़ेबा तस्वीर वीडियोज़ हैं जो उनकी हैं, क्या नाम है, PTI के कुछ लोगों की नाज़ेबा वीडियोस हैं जो वो मैंने कहते हैं मैंने खुद देखी हैं और बड़ी भयानक। ये कौन सी वो वीडियोस, मतलब ये देख लेंगे हामिद मीर साहब भी, इंसार भाई साहब देख लेंगे, वो वाली बातें जो इमरान भी कहते होते थे, इमरान रियाज़ ख़ान, कि हमें वो सारा कुछ दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, सब कुछ किया और उसके बाद हमें कहा कि भाई अब आप ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल खेलेंगे, अब आप जो है अभी ये गद्दार थे, अब ये वाले गद्दार हैं। तो ये चीज़ें ज़रा देख लीजिएगा। आमिर साहब आप इंसार भाई साहब तो बड़े सारे बयाने लोग हैं, आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को हैंडल किया है। तो जब वो वाली बात हो रही है जो इमरान रियाज़ ख़ान करते होते हैं कि हमें बहुत सारा कुछ दिखाया था, बहुत कंटेंट दिखाया था और हम इतना कन्विंस हो गए थे, और उसके बाद कहा कि नहीं अभी आपने ये वाली साइड
साइड नहीं लेनी, ये वाली साइड लेनी, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हामिद मीर साहब के हवाले से तो पहले ही कहा जाता था कि जब हामिद मीर साहब को माफ़ी मिली थी उसमें ये मिली थी कि इमरान खान के बारे में जो कुछ आपने कहना है कह लेना, लेकिन जो मुक़्तदर इदारे हैं, मुक़्तदर इदारों को कुछ नहीं कहना। मुक़्तदर इदारे वैसे सिर्फ वही क्यों है, मुक़्तदर इदारे पार्लियामेंट क्यों नहीं है, मुक़्तदर इदारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, मुक़्तदर गवर्नर्स क्यों नहीं है, मुक़्तदर इदारा सदर क्यों नहीं है। मुक़्तदर इदारे की जब हम बात करते हैं कि मुक़्तदर इदारे, हम ये कहते हैं मुक़्तदर इदारे सिर्फ एक ही हैं उसमें, तो हम खुद ही लाइन ड्रा कर देते हैं और खुद ही हम परेशानी क्रिएट करते हैं कि मुक़्तदर इदारा तो कोई और होता है नहीं होता। तो वो भी सूरत हाल हमें देखनी पड़ेगी कि मुक़्तदर इदारों को जो है वो एक्चुअल मुक़्तदर इदारे जो हैं वो भी मुक़्तदर इदारे हैं वैसे, लेकिन एक्चुअल मुक़्तदर इदारे जो हैं वो ये भी इस तरह के हैं। उसमें से एक फ़िलासफ़ी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट आ रही है कि ये ISI ने जो ये वाला बयान दिया है कि पॉलिटिशियन से सबसे दूर रहना, तो हमें हमारी बुक्स में हम लोगों ने तो ये देखा कि ISI वगैरह सारा कुछ जो है वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है। प्राइम मिनिस्टर के अंडर आने वाला इदारा जो है वो खुद से इस किस्म का डिसीजन, इस किस्म स्लोगन कैसे कर सकता है उसमें, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स कैसे दे सकता है। हालांकि ये तो प्राइम मिनिस्टर या स्पोक्स पर्सन या उनके जो बाकी हैं वो लोग कहें उसमें, जैसे ISI ने नहीं बताया था उसमें कि जितने भी अब ट्रांसफर और पोस्टिंग्स वगैरह सारा कुछ होगा वो सारा कुछ वो उधर से प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया था, वो उनकी जो स्पोक्स पर्सन है प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने कहा था, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन वगैरह की तरफ से आया था, ये सारा कुछ आया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट थी उसमें। तब ISPR जो पहले ही प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है वो अपनी स्टेटमेंट खुद, अगर वो कैसे पॉलिटिक्स से दूर रह सकता है। वैसे मुझे एक क्वेश्चन है उसमें कि वो तो एक पॉलिटिशियन को रिपोर्ट कर रहा है, तो वो पॉलिटिक्स से खैर वो मतलब बहुत ज़्यादा आगे निकलना नहीं करते, चलो कोई नहीं, खैर है गया देश में, लेकिन उसमें टॉपिक ही चेंज करते हैं दफ़ा करें जी हम, और इन बातों पे ज़्यादा तुम जाते नहीं हैं। हम इस सिचुएशन पे आ जाते हैं कि अभी जो अंदर पीपल्स पार्टी ने तो जो करना था, जो नून लीग की अंदर की रिफ्ट है वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें आपने देख लिया कि जहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने और शायद खाकान अब्बासी ने कितनी स्ट्रॉन्ग जो है मिफ्ता इस्माइल साहब की साइड ले ली, और इतनी स्ट्रॉन्ग मिफ्ता इस्माइल साहब की साइड ले ली कि दूसरी साइड पे प्रॉब्लम आ गई। इसहाक डार का भी पता नहीं चल रहा कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसहाक डार का आना जो है ना आना मशकूक हो गया थोड़ा सा, एकदम जो है वो बिल्डअप हुआ था कि कहाँ आ रहे हैं, और ठक करके एकदम जो है वो खबर आई कि जी, खबर क्या आई, एकदम खामोशी ही छा गई कि यार चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसमें। प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इस तरह से भी है कि यार आप देखें इसहाक डार आ रहे हैं, चले ठीक है कोई बात नहीं उसमें, लेकिन मरीम साहबा जो इस वक्त नून लीग की रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली हैं ही हैं वो, लेकिन जो जाके हर जलसों में हर जगह पे अच्छा पावर शो कर रही है, ठीक है उसमें जो भी अपने कैंपेन कर रही है, लेकिन वो अपना पासपोर्ट नहीं ले सकी। नवाज शरीफ साहब जिनको पासपोर्ट मिल गया उनको भी आने की इजाज़त नहीं मिल पा रही। तो सूरत हाल काफ़ी, और मतलब एक भाई वज़ीर आज़म हो और भतीजा जो है वो वज़ीर आला हो, और सारी पार्टी इन एक्शन हो, सारी पार्टी के सारे स्टेक्स जो है, सारा जो कंट्रोल है वो सारे उस पार्टी के बज़ाहिर हाथ में हो, और फिर भी जो है वो उसको नवाज शरीफ साहब जो है वो कायद हैं, जो उनको आने की इजाज़त ना मिल रही हो, बेटी को पासपोर्ट ना मिल रहा हो, तो थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी सी, मैं अब आप दूसरी सियाने बिहाने हो तो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आगे सूरत हाल थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। अगर तो इनको 60-65% सीटें उन 20 सीटों में से जीत जाते हैं फिर तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये 65% सीटें नहीं जीतते, मतलब 13-14 सीटें नहीं जीतते और 13-14 सीटें हार जाते हैं, तो फिर तो ये पूरी नून लीग और सारा कुछ जो है, जितना इनका बयानिया है और सारा कुछ है, ये चैप्टर जो है वो ये बड़ा स्ट्रांगली क्लोज हो जाएगा। और इसमें जीत कौन रहा है? उसमें जीत जो रहा है वो ऑब्वियसली वो पीपल्स पार्टी जीत रही है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो ऑब्वियसली वो उन्होंने देखा है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त सिचुएशन ये है कि बजाय इसके कि इस्लामाबाद में रहा जाए या कराची में रहा जाए, उन्होंने ज़रदारी साहब ने कहा है कि लाहौर रहा जाए। लाहौर में भी रहा जाए तो लाहौर में किस जगह पर रहा जाए? वो बैरियर टाउन ना रहा जाए। जो लोग बैरियर टाउन जानते हैं, बैरियर टाउन इज़ माइल्स अवे फ्रॉम एक्चुअल सिटी ऑफ लाहौर उसमें, क्योंकि वो बैरियर टाउन लाहौर से काफ़ी आगे करके आए। यस कि वो लाहौर तक वहाँ तक पहुँच गया है, बैरियर लाहौर वहाँ तक ज़बरदस्ती पहुँच गया, लेकिन वो इट्स वेरी फार अवे उसमें। तो उन्होंने जो है वो, जैसे आपने भी कोई पता होगा कि उन्होंने गुलबर्ग के अंदर 2 घर ख़रीदे, उनको जॉइन करके जो है वो सारा कुछ करके वहाँ पे इज़ गोइंग टू लिव इन द हार्ट ऑफ द लाहौर, इन द सेंटर ऑफ द लाहौर, ताकि वो जो है वो सब लोगों का आना जाना सारा कुछ जो है वो ईजी एक्सेस हो और फास्ट एक्सेस हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस वक्त वो वहाँ पे कर रहे हैं। तो वो पीपल्स पार्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खेल रही है इस वक्त उसमें। और वो उन्होंने क्योंकि जो वोट जो
नून लीग से नाराज़ लोग हैं या जो बाकी लोगों से, अलीम खान से, इन लोगों से या लोटों से, बाकियों से नाराज़ लोग हैं, उनका सारा वोट बैंक जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो नून लीग के लिए, और उनके इंटरेस्टिंग चीज़ है वो इस साइड पे सोच ही नहीं रहे, वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि यहाँ पे क्या सूरत हाल बनेगी, वो इन इलेक्शन, वो अगले इलेक्शन का सोच रहे हैं कि जो वोट बैंक टूटेगा चीज़ें होंगी, हमने उसके बाद आगे किस तरह से खेलना है, वो उसकी तरफ जो है उनका ज़्यादा ध्यान है। मैं एक बात भूल गया था इसमें, ये इंसार बाइस साहब के और हामिद मीर साहब के हवाले से, वो मैं आपको बात बता चलूँ कि ये जो इन्होंने वीडियोस लीक्स और सारा कुछ करने की कोशिश की, ये एग्जैक्टली वो किया है कि वहाँ पे इमरान रियाज खान हैं, वो समी इब्राहिम साहब हैं, अरशद शरीफ हैं, वो काफ़ी सारे इस किस्म के और लोग हैं, तो वो लाइन है, और उसके बाद उन्होंने ये देख लिया कि जो 5th जनरेशन वॉर है वो उसमें अपने उन लोगों के साथ से लड़ने की बजाय उन्होंने भी कुछ जर्नलिस्ट जो है वो अपने सामने खड़े किए, और जर्नलिस्ट जो हैं वो ये सारी बातें कर रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ मैं दोबारा इन लोगों को कहना चाहूँगा कि अभी इमरान रियाज खान बहुत धड़ल्ले से ही बयान दे चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं कि भाईजान देख लेना, हमें थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि हमें बहुत जो चीज़ें बताई गई थी, जो चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें उस तरह से हुई नहीं हैं। तो वही सूरत हाल अभी इस वक्त भी आ रही है कि क्या सिलसिला, कैसे सिलसिला, इसका सिलसिला किस तरह से चलेगा, ये सब लोगों को ध्यान रखना है उसमें, और आर्मी चीफ साहब से भी और सब लोगों से, जुडिशरी से भी, और सबसे ये दरख्वास्त है कि ज़रा थोड़ा सा जो है वो ठीक है, वो अनबायस्ड रहें, वो उसको कहें कि वो न्यूट्रल्स हैं, जो कुछ भी है, जिस तरह से भी जो कुछ भी अपने आप को टैग लगा रहे हैं, करते रहें उसमें, लेकिन फिर भी स्ट्रांगली इन चीज़ों पे ध्यान रखें। जब कहते हैं कि सियासत से बाहर रहें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शंस में जो है वो इन्वॉल्वमेंट मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी के इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी ना रखें कि वो भी तुसी आप ही करो, वो दैट विल बी अ ग्रेट मैस, क्योंकि जब तक फ़ौज वहाँ पर खड़ी नहीं होगी वो चीज़ें सेटल डाउन जो है वो उस तरह से नहीं हो पाएंगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।